गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इस बैच में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था आर्टिकल से, तो मैंने आर्टिकल का एक लेक्चर अपलोड किया था और आज हमारा क्या है, दूसरा है। तो मैंने आर्टिकल में क्या बताया था कि कौन से आर्टिकल ए और एन कहाँ यूज होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे रूल बताए थे। पहला बताया था यूनिकनेस, अगर कोई चीज़ यूनिक दिख रही है तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। फिर स्पीकर के थ्रू सुनकर, फिर ऐसे करके बताया था। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इज़ देयर डॉक्टर नियर योर हाउस। इसमें कह रहा है कि तुम्हारे घर के बगल में कोई डॉक्टर है क्या। तो मतलब कोई डॉक्टर, तो कोई डॉक्टर के लिए क्या लिखेंगे, ए डॉक्टर। अगर मतलब हम जानते हैं डॉक्टर को तो फिर यह लिखा है आई एम गोइंग टू सी। अब सी मतलब किसको देखने जा रहे हैं, मतलब डॉक्टर को देखने जा। अब तुम्हें पता है ना तुम कौन से डॉक्टर के देखने जा रहे हो, तो क्या लगाएंगे, द। अगला है लेट्स गो एंड सी द फिल्म। यहाँ पर देखो लेट्स गो एंड सी फिल्म। अब सी यहाँ पर लास्ट में खाली है। अब तुम कह रहे हो चलो चले फिल्म देखने, तो तुम्हें पता नहीं है ना कौन सी फिल्म है, तो यहाँ लगाएंगे ए। अगला क्या है, आई डिड नॉट लाइक। अब तुमने फिल्म देख ली तो कह रहा आई डिड नॉट लाइक द फिल्म, मैं फिल्म को पसंद नहीं करा उस फिल्म को। अगला है आई नीड टू बाई। अब मुझे क्या है, कपड़े लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखो ये क्लॉथ है ना, क्लॉथ क्या है, काउंटेबल है। कपड़े क्या है, कपड़े क्या है, काउंटेबल है और प्लूरल है और नॉन आइडेंटिफाई है। नॉन आइडेंटिफाई मतलब पहचान नहीं रहे ना कौन से कपड़े लेना। तो मैंने बताया था काउंटेबल हो और प्लूरल हो और नॉन आइडेंटिफाई तो आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक, जीरो आर्टिकल लगेगा। अगला है हैव यू वॉश्ड। क्या तुमने कपड़े धुल लिए। डैट आई गेव यू मॉर्निंग, मतलब मैंने जो तुम्हें सुबह कपड़े दिए थे उन्हें धुल लिए, तो तुम्हें पता है ना कौन से। तो हाई हैव यू वॉश्ड द क्लॉथ, यहाँ क्या लगेगा द, क्योंकि तुम कपड़े को क्या कर रहे हो, जान रहे हो। इसमें क्या है, काउंटेबल है और प्लूरल है और आइडेंटिफाई है। आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। अगला है इज देयर एनी शॉप दैट सेल डोर। अब देखो डोर क्या है, ये मतलब जो दरवाजे में तो जो बेचने आता है वो डोर। ये क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल है और नॉन आइडेंटिफाई। कौन सा दरवाजे से है ना, तो यहाँ पर क्या है ना, आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगला है हैव यू डिस्कस विद। अब तुमने क्या किया, प्रिंसिपल के साथ डिस्कस किया। अब तुम्हें पता है ना प्रिंसिपल कौन है, आइडेंटिफाई है, तो क्या लगाएंगे, द। अगला है लुक एट सी ओवर देयर। अब देखो जो समुद्र है वो तुम्हारा क्या आइडेंटिफाई है कि तुम उसको देख रहे हो, तो क्या लगेगा, द। अगला है हरी इंजॉय ईटिंग चॉकलेट्स। अब हरी क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है चॉकलेट खाने में। अब ये चॉकलेट क्या है, अनकाउंटेबल है और नॉन आइडेंटिफाई। नॉन आइडेंटिफाई मतलब कौन सा है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला, अब पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ पर लिखा है आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर्टिकल। इसके पहले आर्टिकल लगेगा। तो ये पहला वाला क्या है, गलत है, और दूसरा क्या है हमारा सही है, आर्टिकल लगा है। जैसे ये है माई सिस्टर इज डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो इसके पहले क्या लगेंगे, ए। अगला है व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल नंबर। तो क्या करेंगे, दोनों आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ए और एन भी यूज कर सकते हैं और दा भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा नाउन है वो क्या करते हैं, पूरे जाति का बोध कराता है, और क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम डा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो जो काऊ है वो पूरी पूरी जात का बोध कराती है ना, काऊ की एक जात है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं, तो दोनों यूज कर सकते हैं। अगला है स्टूडेंट मस्ट ओबे हिज टीचर। अब पूरे स्टूडेंट की बात किया, पूरे स्टूडेंट, होल स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं और दा भी लगा सकते हैं। अगला है बट
व्हेन अ क्लॉज रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अगर ये जो हमारा क्लॉज है ये क्या हो, प्लूरल हो। अभी तो ये क्या सिंगुलर है तो इसके पहले हम ए और एन लगाते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, प्लूरल है तो इसके पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल नहीं लगता। अगला है रूल नंबर 3, ओरिजिनल न्यूमेरिक सेंस में हम क्या लगाते हैं, वन, मतलब इसका वन का यूज होता है। जैसे 100 किलोमीटर मेक अ कुंटल, मतलब 1000 किलो मिलकर क्या होता है एक कुंटल। जैसे क्या लिखा है, देयर इज 12 इंचेस इन अ फुट, मतलब 12 इंच को मिलाकर क्या एक फुट होता था। यहाँ ए का मतलब क्या हो गया एक। वैसे ए का मतलब क्या है एन आर्टिकल, लेकिन कहीं पर एक की तरह यूज होता है। अगला क्या है, ए एन यूज सम एक्सप्रेशन, मतलब कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें यार सबसे पहले अगर क्वांटिटी या अमाउंट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ए डजन, एक डजन, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, ए मुट्ठी भर, ए बंच ऑफ, ए बाइट ऑफ, ए कपल ऑफ, ए नंबर ऑफ। अगला क्या है इसमें दिखाई दे, इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी और टाइम देख के, जैसे लिखेंगे ए व्हाइल, फॉर ए व्हाइल, या फिर आफ्टर ए व्हाइल, और ए क्या है ए व्हाइल एगो। जैसे सेंटेंस अगला क्या है, अगला क्या है ए एन गिव मीनिंग पर, प्रति। जैसे लिखा है सी वॉज ड्राइंग एट 5 माइल एन आवर, तो मतलब इस ए का मतलब क्या होगा पर। यहाँ पर ही कैन टाइप 50 वर्ड मिनट, ए मिनट मतलब पर मिनट। ए का मतलब यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर क्या है पर। अगला क्या है ए और एन बिफोर समबडी नेम, मतलब ए और एन क्या होता है नाम के पहले यूज नहीं होता। स्पीकर डज नॉट नोन अ पर्सन, लेकिन जब हम क्या करते हैं, वैसे तो नाम के पहले ए और एन का यूज नहीं होता, लेकिन क्या होता है जब हमें वो पर्सन को क्या करते हैं, हम पर्सन को नहीं जानते, स्पीकर को नहीं जानते, तब हम क्या करते हैं आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे लिखेंगे देयर इज आ सुमित वेटिंग फॉर आउटसाइड, मतलब जो बाहर क्या था सुमित था, वो क्या कर रहा था वेट कर रहा था वहाँ जो बाहर सुमित था। तो ये क्या आइडेंटिफाई, हम ना ही जानते कौन सा सुमित है तो वेट कर रहा था। जैसे एन अमित वांट्स टू टॉक यू ऑन फोन, जो मतलब बात कर रहा था वो नॉन आइडेंटिफाई नहीं जानते, तो हम क्या लगाएंगे एक। वैसे नाम के पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है, लिखा है यूजुअली नो आर्टिकल यूज बिफोर अ पर्सन, पर्सन के नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे लिखा आई मीट सुमित स्टडे, तो मैं सुमित से मिला, तो यहाँ पर ऐसे पर्सन के लिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे अमित वांट्स टू टॉक यू, मतलब अमित क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल है यूजुअली नो आर्टिकल यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। ऐसे तो हम प्रॉपर नाउन के पहले हम यूज आर्टिकल नहीं करते, बट अगर वो हम क्या करें कॉमन नाउन की तरह उसका फंक्शन हो तो हम आर्टिकल रिक्वायर्ड मतलब आर्टिकल लगाते हैं। जैसे अमित इज सचिन ऑफ टीम, मतलब जैसे कोई टीम में खेल रहा तो कहें ये तो सचिन की तरह खेलता, तो सचिन मतलब एक प्रॉपर नाउन को हम क्या कर दिया कॉमन नाउन, कॉमन मतलब सचिन की तरह बना दिया, तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा। अमित इज द सचिन, मतलब अमित क्या है सचिन है। जैसे लिखा नाउ वी नीड द कोहली, हमें कोहली की क्या है आवश्यकता है। जैसे वी नीड गांधी जी, द गांधी जी, ठीक। यहाँ पर ही इज द न्यूटन ऑफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर वैसे हम नाम के पहले नहीं करते। जैसे जयपुर, जयपुर जो है वो क्या है पेरिस है, द पेरिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे पेरिस इज, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, जो पेरिस है वो फ्रांस की क्या है कैपिटल है। अगला रूल नंबर 8 है तुम्हारा ए एन यूज सम आइडोमेटिक इंस्पिरेशन, जैसे कुछ फ्रेज होते हैं उनके पहले हम क्या लगाते हैं, उनके पहले हम यूज करते हैं। जैसे प्यार यहाँ पर लिखा है इन आ हरी, तो ये याद रखना कि इनके पहले हम क्या करेंगे यूज करेंगे। इन आ हरी, इन आ नट सेल, ये याद रखने वाले फ्रेज हैं। इन आ डायलेमा, मेक ए नॉइस, मेक अ फूल, टेल ए लाई, एट ए स्टोन्स थ्रो, बी ए टाइट कॉर्नर, ठीक। अगला रूल नंबर 8 है आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर व्हेन इट फंक्शन नाउन, मतलब जैसे कोई वर्ब है, जैसे मान लो एक वर्ब है
और वर्ब हमारा किसका फंक्शन करे, नाउन का, नाउन की तरह काम करे, तो उसके पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे हैव अ ड्रिंक, तो यहाँ पर ये जो है ये नाउन की तरह यूज किया, क्या तुमने पी लिया। ये हैव अ चैट, क्या तुमने चैट कर लिया। हैव अ लाफ, क्या तुमने हंसा। या हैव ए वॉक, तो यहाँ पर आर्टिकल लग रहा है क्योंकि ये हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं वर्ब को। अगला है रूल नंबर 10। देखो अगर कोई चीज़ क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन को हम अनकाउंटेबल जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करते हैं, वो नहीं लगाते। लेकिन हम अगर उसको प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लगाते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। जैसे लिखा है सी गिव मी, जैसे लिखा है सी गिव मी एन एडवाइस, तो यहाँ पर ये गलत है, डायरेक्ट हम आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक, तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन इसको क्या कर देंगे, ग्रुप बनाकर। जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने क्या दिया, अ पीस ऑफ एडवाइस, तो ये सही है। जैसे यहाँ पर टू ब्रेड नहीं, टू स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगला है आर्टिकल हम दा का प्रयोग कैसे करते हैं, अभी तक यहाँ तक जो पढ़ा दिए सारा। अगला हमारा क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल दा। दा का मतलब होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित चीज़ के लिए। जैसे हम कंट्री के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते, जैसे इंडिया, तो इंडिया के पहले दा इंडिया नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके पहले ये लिखा है, यूनियन लिखा है, रिपब्लिक लिखा है, स्टेट लिखा है या कॉस्ट लिखा है, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा यूज करते हैं। जैसे सी लिव इन इंडिया, तो इसके पहले दा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नहीं लिखा। जैसे लिखा ही ऑफिस इन कैलिफोर्निया, यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। ये हिज फैमिली लिव इन, या लिखा यूनाइटेड स्टेट लिखा है ना, तो यहाँ पर स्टेट लिखा है तो इसके पहले लिखेंगे द यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन क्या अगर नहीं, पर्वतों के पहले दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर पर्वत का नाम है तो हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे पर्वतों के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पर्वत का नाम आ गया तो हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमारा लिखा है जय द हिमालय, द वेस्टर्न घाट, माउंट एवरेस्ट। अब देखो यहाँ पर ये नाम आ गया माउंट एवरेस्ट, तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या देगा, द माउंट एवरेस्ट, तो जो कि गलत है, तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। लिखा द कंचनजंगा, तो कंचनजंगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा, दा नहीं लगेगा। जैसे एक्सरसाइज है, जैसे यहाँ पर मैं कश्मीर, अब कश्मीर क्या है, तुम्हारा प्रॉपर नाम है, तो इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन कश्मीर को हम क्या कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, मतलब प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। स्विट्जरलैंड के पहले वैसे नाम नहीं लगेगा, लेकिन इसको हम कॉमन नाम कर रहे हैं, तो इसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, और यहाँ नाम के पहले नहीं लगेगा आर्टिकल। अगला है मुंबई इज द मैनचेस्टर, यहाँ पर लगाएंगे क्या, द, और इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगला माई कज़न वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, नाम है कंट्री का, इसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगला है माउंट किलिमंजारो लोकेटेड तंजानिया, अब जो माउंट किलिमंजारो है ये क्या है, नाम है, तो इसके पहले हम डा का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रेटी वाज साइन, अब देखो यहाँ पर कोस्ट है ना, तो कोस्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, था, तो आयरी, द आयरी कोस्ट। अगला है नेक्स्ट रूल, नो आर्टिकल रूल बिफोर नेम के बिल्डिंग। अब जैसे जो बिल्डिंग का नाम है, उसी बिल्डिंग के नाम है और उसी पर्पस के लिए तुम जा रहे हो, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहोगे तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मान लो तुम हो, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, ही गोज टू स्कूल, ठीक, यहाँ पर वो स्कूल जाता है। अब स्कूल पर्पस क्या है, स्कूल पढ़ने जाता है। लेकिन क्या, माई फादर जो मेरे पिता हैं, फादर गो टू, अब यहाँ पर स्कूल लिखा है, अब ये सही है क्या गलत, तो देखिए जो हमारे पिता हैं वो क्या, स्कूल पढ़ने का पर्पस, तो मेरे पिता प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहे, सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम आर्टिकल लगाएंगे दा। नहीं समझ, जैसे सेंटेंस लिखा है आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर देखो हम क्या, मंदिर क्या सुबह जाते हैं, रोज जाते हैं पूजा करने। अब ये तुम्हारा पूजा करना मंदिर का उसी नाम के लिए, उसी पर्पस के लिए पूजा करना जाना है, तो क्या है, ये प्राइमरी पर्पस है, मतलब पहला यही काम होता है मंदिर में, तो यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगला है आई विल मीट यू एट टेम्पल 6 मंथ,
अब क्या करें, तुम मंदिर में मिलोगे, कहे ना मंदिर में मिलेंगे, तो मंदिर में तुम क्या, कौन सा मंदिर में पूजा करने नहीं जाते, सेकेंडरी पर्पस, मतलब मिलने के लिए मंदिर बुलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे आई मीट यू एट द टेम्पल। तो यहाँ पर समझ में आए, अगर कोई चीज़ प्राइमरी पर्पस के लिए है तो हम आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर वही चीज़ सेकेंडरी पर्पस के लिए तो हम आर्टिकल लगाते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और यकीन मानो अगर इनकी प्रॉपर तुम नोट बना लेंगे तो तुम्हारे जो CPO का एग्ज़ाम है और CGL का है, SSC CGL का है, जो 2026 में होने वाला है, उसमें से 50 आउट ऑफ 50 लाओगे। अभी तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर के रूल्स पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर वकैब कराएंगे। तो तुम्हारा एक इंग्लिश वकैब के बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी चीज़ें कराएंगे, तो तुम्हारा इंग्लिश का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और तुम्हें पता है कि एग्ज़ाम निकालने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए इंग्लिश मस्ट है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या है, कमांड किस में करना है, इंग्लिश में, और दूसरा किस में, मैथ में। तो मैथ तो सबको आती है, बट इंग्लिश से क्या होता है, डर लगता है। तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा क्या करना है, इंग्लिश पे फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 तुम ला सकते हो। बाकी GS में 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला सकते हो, कितना भी मेहनत कर लो। तो जो चीज़ तुम ला सकते हो उसमें मेहनत करो। ठीक, जैसे SSC CPO का एग्ज़ाम निकालने के लिए, तुम्हारा प्री क्या होता है, प्री में 50 इंग्लिश के आते हैं, 50 मैथ के आते हैं, और 50 रीजनिंग के आते हैं, और 50 GS के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर तुमने मान लिया तुम्हारे इंग्लिश में 50 में, मान लो तुमने 50 किए, मान लो तुम्हारे 45 करेक्ट हो गए। ठीक, 45 करेक्ट हो गए, तो तुम्हारे अप्रॉक्स 40 प्लस, मतलब 40 प्लस तुमने इंग्लिश में स्कोर कर लिया, और मैथ में भी तुमने 40 प्लस स्कोर कर लिया, और तुमने क्या किया, रीजनिंग में भी 40 प्लस स्कोर कर दिया। तो तीनों को मिला के कितना, 160 तुम्हारे बन रहे। GS में तुम कुछ नहीं करोगे तब भी तुम्हारा पेपर CPO क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। 160 मार्क बनेंगे तुम्हारे। अगर GS में तुम मान लो 50 में 10 ही कर लोगे तो तुम्हारे 160 बनेंगे, और कट ऑफ CPO की 120 या 130 से ऊपर जाती ही नहीं। अगर तुम्हारे 160 आ गए तो कितना एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और मेंस तुम्हारा क्या होता है, मेंस तुम्हारा है इंग्लिश का जो पेपर होता है मेंस का, वो 200 मार्क्स का होता है, ओनली इंग्लिश आती है। और ये इंग्लिश तुम्हारा, अगर तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रांग है तो इसमें अगर तुमने क्या कर लिया, इसमें अगर तुमने 180 परफॉर्मेंस कर लिया तो तुम्हारी कट ऑफ, मतलब तुम्हारी रैंक आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे 160 और 180 मिला के कितने हो रहे हैं, 340, और 340 जिसके आ गए उसकी रैंक आई, क्योंकि ये 340 तुम्हारे वो हैं, नॉर्मलाइजेशन लेके तुम्हारे 350 आ गए, तो तुम्हारी रैंक आ जाएगी, और रैंक आएगी तो तुम्हारे क्या मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस मिल जाएगा, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर, SI दिल्ली पुलिस के बन सकते हो। तो फोकस किस पे करना है, इंग्लिश पे। इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम क्या करोगे, जिससे तुम पेपर क्वालिफाई कर लोगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।